नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है द करंट अफेयर शो में, जहाँ पर आपको हर रोज़ देखने, पढ़ने और समझने को मिलते हैं प्रीवियस डे के और हाल फिलहाल के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चंस। तो बिना किसी देरी के 15 मई 2023 के करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। कोई सजेशन, कोई क्वेरी, कुछ भी हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसी के साथ चलते हैं अपने पहले जो कि क्वेश्चन है, जो कि हमने वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे किस दिन मनाया। 13 मई को हमने ये दिन मनाया। देखिए, इसका एक सिग्निफिकेंस ये हर साल 2 बार मनाया जाता है। एक बार मनाया जाता है मई में, एक बार मनाया जाता है अक्टूबर में। सिग्निफिकेंस जान लेते हैं क्यों मई और अक्टूबर में ही ये मनाया जाता है, क्योंकि ये जो टाइम होता है ये चेंजिंग टाइम होता है। तो इस दौरान जो है जो बर्ड्स होते हैं जो माइग्रेट करती है दर वो बहुत ज़्यादा मात्रा में करती है, और ये फेवरेबल जो है बोल सकते हैं सीज़न भी होता है उनके लिए। तो इसलिए इन 2 महीनों में मनाया जाता है। बार इसको जो है वाटर कंजर्वेशन जो है इसको इससे जोड़ दिया है यूएन ने, तो इसलिए इसकी सिग्निफिकेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि इस बार की थीम जो है वो ये है कि वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ, ये इस बार की थीम रखी गई है। इसकी थीम का महत्व ये है कि जो भी वेटलैंड्स या कोई भी जल का जो स्रोत है उस पर जो ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं ये कैसे डिपेंडेंट है। तो वाटर से इन माइग्रेटरी बर्ड्स को आपस में जोड़कर इस बार की जो ये थीम जो है रखी गई है। इसको पहली बार 2006 में हमने इनिशिएट या फिर मनाना स्टार्ट किया था बाय 2 यूएन वाइल्ड लाइफ ट्रीटीज़, जिसको बोल सकते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल CMS, और एग्रीमेंट हुआ था कंजर्वेशन ऑफ अफ्रीकन यूरेशियन माइग्रेटरी वाटर बर्ड AEWA इनके बीच। तो इनके बीच एक जो है ट्रीटी हुई थी। तो उस 2006 के बाद जो है हमने इसको रेगुलर जो है मनाना यूएन के द्वारा इसको अब जो है मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट हो जाता है इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से भी। माइग्रेटरी बर्ड दोज माइग्रेट टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड अदर देन देयर नेटिव प्लेस टू एस्केप द विंटर सीजन। जैसे मान लीजिए अब हाल ही में जो है यहाँ पर नॉर्थ इंडिया और जैसे नॉर्थन हेमिस्फेयर में जो है गर्मी का माहौल है, तो साउथर्न में जो है साउथर्न हेमिस्फेयर में सर्दी का माहौल होगा। तो यहाँ से जो माइग्रेट करके कुछ बर्ड्स जो हैं वो इंडिया में आएगी। तो ये माइग्रेटरी जो बर्ड्स होती हैं ये मोस्टली विंटर सीजन में सर्वाइव बचने के लिए ये थोड़े गर्म इलाके में चली जाती हैं। To promote international cooperation to conserve migratory bird and their habitat through awareness raising, education and conservation action। बहुत इम्पॉर्टेंट है कंजर्वेशन के लिए, माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, और हैबिटेट उनका जो हैबिटेट है और हमारे एक फूड चेन के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो थीम ये हमने पढ़ी लिया है। फर्स्ट इनिशिएटेड 2006 बाय द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम एंड द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज CMS द्वारा ये पहली बार 2006 में मनाया गया था। और हाल ही में जो हमने कुछ पढ़े हैं वो पिछले हमने रिवाइज कर लिए। तो अब जो इसके नेक्स्ट एट द एंड ऑफ द वीक हम सारे जो प्रीवियसली जो भी डेज थे वो सब इम्पोर्टेंट उनके थीम्स एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। Where will be the 5th edition of Global Ayurvedic Festival GAF 2023 will be held? तो इसका आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम, केरला के तिरुवनंतपुरम में ये जो 5th एडिशन ऑफ ग्लोबल आयुर्वेदिक फेस्टिवल जो है वो बनाया जाएगा। इसकी थीम रखी गई है एड्रेसिंग हेल्थ केयर चैलेंजेस एंड रीसर्जेंट आयुर्वेदिक। एड्रेसिंग हेल्थ केयर चैलेंजेस एंड रीसर्जेंट आयुर्वेदा, ये इसकी जो है थीम रखी गई है इस बार की। ये मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम में जो आयुर्वेद का जो प्लेस है उसको कैसे मजबूत बनाया जा सकता है, और कैसे वो एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर, एलोपैथी के ऑल्टरनेटिव के तौर पर जो है उसको बढ़ाया जा सकता है। ताकि एलोपैथी आपको पता ही है कि जो ये दवाई जो होती है ये जैसे आपको दर्द हो रहा है तो ये दर्द जो है वो उसको कम करेगी। मगर आयुर्वेदा जो है वो जो उसका रोग होता है वो
उसका निवारण करती है, उसको जड़ से काटती है। तो इसलिए ये इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए आयुर्वेदिक डिप्लोमेसी भी हम कह सकते हैं, योगा डिप्लोमेसी भी जो सुनते हैं वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसको जो है बढ़ावा जो दिया जा रहा है, तो इसलिए ये पाँचवा एडिशन है ग्लोबल आयुर्वेदिक फेस्टिवल का। ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तिरुवनंतपुरम में। चलते हैं नेक्स्ट पर। Whom has given गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर जयंत विष्णु नरलिकर। इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर जयंत विष्णु नरलिकर। इनको भी ASI एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा ये लाइफ टाइम साइंटिस्ट गोविंद स्वरूप साइंटिस्ट, ये रिनॉल्ड साइंटिस्ट थे रेडियो एस्ट्रोनॉमी के एक रिनॉल्ड साइंटिस्ट थे। तो उनके नाम पर ये जो है अवार्ड रखा गया है। और ASI एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के ये हेड भी रह चुके हैं। अब ये फ़िलहाल ये हेड हैं। फ़िलहाल ASI एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, इनके हेड हैं दीपांकर बैनर्जी। ये इन्होंने ये फ़िलहाल के हेड हैं दीपांकर बैनर्जी। इन्होंने इनको जो कि है जयंत विष्णु नरलिकर, ये प्रीवियसली हेड थे इस इंस्टीट्यूशन के, इस सोसाइटी के। तो इन्होंने इसको ये अवार्ड जो है दिया है, इनको मिला है गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। गोविंद स्वरूप जो है ये रिनोड रेडियो एस्ट्रोनॉमर थे। इनकी मृत्यु 2020 में हो गई थी, तो इसी के नाम पर ये अवार्ड रखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट पर। विच पोर्ट हैज़ बीन अवॉर्डेड विद सागर श्रेष्ठ अवार्ड? सागर श्रेष्ठ अवार्ड अभी हाल ही में कोची एयरपोर्ट को दिया गया है। किस लिए? टर्न अराउंड, किस कैटेगरी में? टर्न अराउंड टाइम नॉन कंटेनर पोर्ट, इस कैटेगरी में इसको अवार्ड दिया गया है। कुछ सागर श्रेष्ठ सम्मान जो है अवार्ड जो है हाल ही में इसकी घोषणा हुई, तो इसमें बहुत सारे अवार्ड दिए गए। जैसे कार्गो हैंडल कौन सा ज़्यादा अच्छा पोर्ट करता है? दीनदयाल पोर्ट जो है काफ़ी अच्छा नंबर 1 है कार्गो हैंडल में। इसके साथ टर्न अराउंड टाइम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्न अराउंड टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो पहले नंबर पर उसको अवार्ड दिया गया है। शिप बर्थ डे आउटपुट प्रदीप एयरपोर्ट को दिया गया है। प्री बर्थिंग ऑफ डिटेंशन पोर्ट, ये अवार्ड दिया गया है कामराजर पोर्ट को। तो ये टर्न अराउंड से मतलब कि ये जो शिप होती है, तो वो जो है टर्न अराउंड टाइम, इसका मतलब होता है कि कितने टाइम में जो है शिप में जो भी माल है, कंटेनर है, उसको जो है खाली किया जा सकता है, उसका मतलब होता है टर्न अराउंड टाइम। तो ये जो इसमें जो है बेस्ट जो अवार्ड दिया गया है सागर श्रेष्ठ अवार्ड, ये किसको दिया गया है? कोची एयरपोर्ट को। इन विच कैटेगरी? टर्न अराउंड टाइम नॉन कंटेनर पोर्ट कैटेगरी में इसको अवार्ड दिया गया है। आप सबको समझ में आ गया कि टर्न अराउंड टाइम का मतलब क्या होता है? कि जितना टाइम में जो भी कंटेनर जो भी माल ला रहा है उस जो शिप को कितने टाइम में जो है खाली किया जा सकता है, वो जो है टर्न अराउंड टाइम होता है। हु हैज़ अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ ट्विटर? तो इसका आंसर हो जाएगा लिंडा यैकरिनो। इनको अभी CEO बनाया गया ट्विटर का। ये भी 6 महीने बाद इस पद को जो है संभालेगी। ये अनाउंस किया इलॉन मस्क ने, जो ट्विटर के हेड हैं। इससे पहले पराग अग्रवाल उसके हेड थे, ट्विटर के हेड थे पराग अग्रवाल। किससे पहले? इलॉन मस्क ने खरीदने से पहले ट्विटर को, उससे पहले जो है पराग अग्रवाल इसके हेड थे। ये 6 महीने बाद इसका कार्यभार संभालेगी। और परविंदर चोपड़ा जो है, ये कौन है? ये पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जो महारत्ना कंपनी है, उसके जो है CMD जो है अभी बनाई गई है, पहली महिला CMD जो है बनाई गई है। राजीव धार, ये NIIF नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के जो है CEO और MD जो है अभी हाल ही में बनाए गए हैं। तो इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। वेयर इज़ द थर्ड सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिज़ाइन रोड शो लॉन्च? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली, IIT दिल्ली में ये जो है ये इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ। सेमीकंडक्टर, देखिए सेमीकंडक्टर में इंडिया को हब बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए इसकी शुरुआत की गई। ये थर्ड सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिज़ाइन रोड शो को लॉन्च किया गया, ताकि इंडिया को जो है, इंडिया में जो है स्टार्टअप्स आ सके सेमीकंडक्टर रिलेटेड ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ताकि हम सेमीकंडक्टर में अपना जो है स्थान जो मजबूत कर पाएँ। और सेमीकंडक्टर जो है बनाना वो
aim to encourage innovation, facilitate investment and catalyze the startups ecosystem in the semiconductor design and manufacturing spaces। जो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम है उसको डेवलप कर पाएँ देश में, और सेमीकंडक्टर डिज़ाइन को जो बूस्ट कर पाएँ, और एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर भारत का जो है का निर्माण कर सकें। तो इसीलिए ये जो है इसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया, इसको लॉन्च किया गया। अभी हाल ही में हमने पढ़ा था कि जो यूएस, ताइवान, जापान एंड साउथ कोरिया ये एक सेमीकंडक्टर अलायंस बनाने की घोषणा कर रहे हैं, ताकि जो चाइना जो है मोस्टली 70% अराउंड जो है जो सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोसेसिंग है, वो चाइना करता है, तो उसको जो है थोड़ी टक्कर दे सके, या फिर इन देशों में भी थोड़ी डेवलपमेंट हो सके, ताकि जो चाइना की हेजेमनी है सेमीकंडक्टर में उसको थोड़ा चुनौती दे सके या फिर डेवलप कर सके और कई देशों में भी। तो इसलिए इंडिया का ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। वेयर वॉज द 8th मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ SEO कंट्रीज चेयर्ड बाय यूनियन मिनिस्टर श्री तोमर हेल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। देखिए नई दिल्ली में अभी हमने पढ़ा था कि SEO जो फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग है वो कहाँ पर हुई थी, वो गोवा में हुई थी। तो ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर SEO जो भी कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया, बांग्लादेश, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये जो देश हैं इनके जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स हैं उनकी जो एक वर्चुअल मीटिंग हुई, उस मीटिंग को होस्ट किया किसने, इंडिया के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हु हैज़ स्टार्टेड 100 days 100 pays कैंपेन। तो इसका आंसर हो जाएगा आरबीआई ने एक कैंपेन स्टार्ट किया है जिसमें वो ट्रेस करेगी और सेटल करेगी जो भी 100 अनक्लेम्ड जो डिपॉजिट्स हैं, जैसे कोई किसी के बैंक में कुछ पैसे पड़े और वो उसमें जो है लेनदारी जो है नहीं हो रही है, तो उसको वो होगा अनक्लेम्ड डिपॉजिट। जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट उसको जो है पिक आउट करेगी। हर एक बैंक में ये होगा, हर एक बैंक में ये होगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट में होगा विद इन 100 days। 100 days के अंदर हर एक बैंक में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये एक कैंपेन चलाया जाएगा। जो भी 100 अनक्लेम्स जो भी अकाउंट होल्डर्स हैं उनकी जांच की जाएगी। अनक्लेम्ड डिपॉजिट से मतलब है कि जो 10 साल के बीच में उसमें कोई भी लेन देन नहीं हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे अनक्लेम्ड डिपॉजिट। और देखिए ये जो अमाउंट है काफ़ी ज़्यादा है। आरबीआई के रिपोर्ट के दौरान ये 35,012 करोड़ के से भी ज़्यादा जो है अनक्लेम्ड अकाउंट में जो पैसा है वो है। तो इसलिए ये एक कैंपेन चला गया है, जो भी अनक्लेम्ड अकाउंट है उसकी जांच की जा सके, और जो भी जिसका भी वो अकाउंट है उसको वो दिया जा सके। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। विच स्टेट CM हैज़ लॉन्च हिम डाटा पोर्टल फॉर बेटर डिजिटल सर्विस। तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने हिम डाटा पोर्टल लॉन्च किया। जो भी गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट जो भी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की जो भी सर्विसेज होती हैं किसी भी जन कल्याण के लिए, तो इसमें एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिससे कि इम्प्रूव हो सके डिलीवरी वेलफेयर स्कीम, जो कि वेलफेयर स्कीम की डिलीवरी जो है वो इम्प्रूव हो सके। और इसी के साथ इसको इंटीग्रेट किया जाएगा जो भी वेरियस जो एजेंसीज़ हैं या फिर जो गवर्नमेंट की बॉडीज़ हैं उनके साथ इसको इंटीग्रेट किया जाएगा। तो रियल टाइम में जो है इसको एक एक्यूरेसी, रियल टाइम में जो अपडेट हो सके और रियल टाइम एक्यूरेसी जो है आ सके। इसी के साथ ये जुलाई में एक हिम परिवार नाम से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि क्या होगा, हर एक आदमी को एक डिजिटल आइडेंटिटी जो है वो दी जाएगी, डिजिटल आइडेंटिटी दी जाएगी इस हिम परिवार प्रोजेक्ट के बारे में। जैसे कि राशन कार्ड, फैमिली रजिस्टर्ड, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, एक क्लिक में आप उस परिवार का जो है पूरा जो है डाटा जो है निकाल सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी जो स्कीम है डिजिटलाइज करने की।
आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। विच एयरपोर्ट इज रिकॉग्नाइज एज मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा अभी हैदराबाद एयरपोर्ट, GMR हैदराबाद, GMR राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसका नाम है, उसको मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया है। इसका 90% से भी ज़्यादा जो है एक्यूरेसी है, मतलब कि डिपार्चर टाइम जो है इतना एक्यूरेट है, 90% से भी ज़्यादा जो है इसकी एक्यूरेसी है। सेकंड पर आ जाता है कैंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बेंगलोर में है, और थर्ड पे जो है कोलंबिया जो कि बोगोटा जिसकी राजधानी है, वो एयरपोर्ट जो है थर्ड पे आता है। देखिए टोक्यो जो हम मानते हैं कि जापान जो बहुत पंक्चुअल है, तो उसको भी हमने भारत के एयरपोर्ट है उन्होंने पीछे छोड़ दिया। कि काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट्स हो रही है इन द फील्ड ऑफ एविएशन। तो इसको हम ये एक प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए कि हम भी एक धीरे धीरे पंक्चुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट आपको पता है कि IGI इंदिरा गांधी एयरपोर्ट सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट है इंडिया का, और लगभग मोस्टली। तो इसी के साथ आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, चीज़ें से जो है आपको क्लियर हुई होंगी, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। एग्ज़ाम की कोई टेंशन नहीं लेनी है। मैं कोशिश करूँगा कि जो कल UPPCS का पेपर हुआ है उसके बारे में थोड़ी चर्चा की जाए, उसके आपको क्वेश्चन दिए जाए, ताकि आपको भी उसके बारे में पता चले। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।